Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So today is our third video on imaginary actions. Now imaginary actions में हम already अभी दो topics कर चुके हैं. यहाँ पे हमारा पहला topic था imagination of an action, यानी कि हमारा जो second action है वो dependent था first action पर कि अगर ऐसा होता तो ऐसा भी हो जाता, अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी help कर देता. Clear? Had you told me, I would have helped you. Next topic हमारा था imagination of possession, यानी कि अगर मेरे पास ये होता, वो कुछ भी हो सकता है. अगर मेरे पास उसका नंबर होता, अगर मेरे पास कोई नॉलेज होती, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता. Clear? If I had his number, I would have definitely given to you. अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं आपको ज़रूर दे देता. Now today our video is on the last topic of imaginary actions, where we are going to take as imagination of possession. हम imagine कर रहे हैं कि अगर मैं वहाँ होता, या अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या होता या क्या हो सकता था. क्लियर? तो इसको हम कहते हैं imagination of possession, and these kind of sentences they always start with if plus subject plus verb. Now irrespective of the subject, यहाँ पे हमेशा आपका word लगेगा, like if I were, if you were, if he were. अब आप बोलेंगे कि he के साथ तो was लगता है, fine, she के साथ was लगता है, it के साथ were was लगता है, but वो कोई एक्शंस होते थे या हो रहे थे. क्लियर? यहाँ पर वो एक्शंस हो नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं. सो इमेजिनरी एक्शंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, क्लियर, आपका हमेशा वर्ड लगेगा. इफ ही वर माई ब्रदर आई वुड हैव बीन वेरी लकी. अगर वो मेरा भाई होता तो मैं बहुत लकी होती. क्लियर? तो यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये पोजीशन होती. Clear? So let's do some sentences. If I were your father, I would have definitely taught you a lesson. अगर मैं तुम्हारा पिता होता तो मैं तुम्हें definitely एक अच्छा सबक सिखाता. If he were my teacher, I would have surely got good marks. अगर वो मेरा टीचर होता या वो मेरी टीचर होती तो मेरे definitely अच्छे नंबर आते. If you were there, you would have easily handled everything. या हम कह सकते हैं if you were there, you could have easily handled everything. अगर तुम वहाँ होते तो सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेते, या अगर तुम वहाँ होते तो सब कुछ आसानी से हैंडल कर सकते थे. तो कर लेते में would have, कर सकते में is could have. If Mr. Patil were the school principal, we would have definitely won the best school award. अगर मिस्टर पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल होते तो हम ज़रूर बेस्ट स्कूल अवार्ड जीत लेते. If the doctor were here on time, his life could have been saved. अगर डॉक्टर यहाँ समय पर होते तो उसकी लाइफ या उसकी जान बचाई जा सकती थी. Clear? Now we are going to take up a question where we are going to give multiple answers so that we can understand the topic a little further. What would have happened if she were at the party? अगर वो पार्टी में होती तो क्या होता? Now इसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, या ऐसा होता कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, पार्टी ऐसे ही चलती. Clear? If she were at the party, we would have definitely enjoyed much more. अगर वो पार्टी में होती तो हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते. If she were at the party would have been quite dull. As you know, she is quite strict and nobody opens up in front of her. अगर वो पार्टी में होती तो पार्टी बहुत डल होती, बिकॉज हमें पता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई उसके सामने खुलकर लाइक बिहेव नहीं करता, खुलकर हंसता नहीं है, बोलता नहीं, तो nobody opens up in front of her. If she were at the party, Rohan would have been very uncomfortable as they have recently broken up.
अगर वो पार्टी में होती तो रोहन बहुत अनकंफर्टेबल होता, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ है. If she were at the party, we could have enjoyed till late night, as she would have easily convinced the landlord. अगर वो पार्टी में होती तो हम लेट नाइट तक इंजॉय कर सकते थे, बिकॉज वो बहुत आसानी से लैंडलॉर्ड्स को मना लेती, मकान मालिक को मना लेती. Even if she were there at the party would have been the same. अगर वो पार्टी में होती भी तो भी पार्टी ऐसी ही होती, यानी कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता. Fine. So that's all for this video, for this class. I hope you are getting the subject clear. So basically हमारा यहाँ पे जो तीनों videos हमने किए हैं, जो main मकसद है वो है use of would have. हम कैसे use करते हैं, like how exactly do we use would have. Clear? फिर वो वुड हैव हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट इमेजिनरी एक्शंस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मेरे पास ये होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा हो जाता. फाइन. सो डू फॉलो माई वीडियोज़, do listen to more and more of English, and keep writing good comments if you really like the video. Fine. And don't forget to like, share and subscribe. See you in another video. Bye bye.